हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी लाला। यहाँ पे हम फिल्में सिर्फ देखते नहीं समझते भी हैं। आज बात करने वाले हैं अ मूवी स्टारिंग रायन गॉसलिंग एंड इट वाज लास्ट वीक रिलीज इंटरनेशनली, लेकिन इंडिया पे ये इस हफ्ते रिलीज हो रही है। दैट वाज ड्यू टू धुरंधर। अगर बात करें तो मूवी एक्चुअली इज बेस्ड ऑन स्पेस, बट द मेन कोर ऑफ द मूवी इज फ्रेंडशिप, साइंस एंड होप। ये सिर्फ एक स्पेस सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये मूवी है अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस होप। फिल्म एक बुक का एडाप्टेशन है, द वेरी फेमस बेस्ट सेलर रिटन बाय एंडी वेयर। बुक का भी नाम प्रोजेक्ट हेल मेरी ही था। द सेम ऑथर हैज़ ऑल्सो रिटन द मार्शियन। मार्शियन एक बहुत बड़ी हिट मूवी थी एंड इट इज़ मेजरली नोन बाय द इंडियन ऑडियंस बिकॉज इरफान खान, द लेजेंडरी इरफान खान वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड फॉर दिस मूवी। और अगर आपको द मार्शियन पसंद आई थी तो दिस मूवी टेक्स थिंग्स टू अनदर लेवल। स्टोरी, इस मूवी की स्टोरी तब शुरू होती है व्हेन ए पर्सन वेक्स अप इन स्पेस ऑल अलोन और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। धीरे धीरे ही कम्स टू रियलाइज दैट ही वॉज अ स्कूल टीचर जिसको एक एस्ट्रोनॉट बना के स्पेस पे भेजा गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि अर्थ अभी एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, अर्थ खत्म हो रही है। सन यानी कि सूर्य की एनर्जी कम हो रही है, पूरी दुनिया एक्सटिंक्शन की एज पे है एंड दिस मैन रायन गॉसलिंग इज द लास्ट होप फॉर ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली मूवी का फर्स्ट हाफ इज फील्ड विथ मिस्ट्रीज। हमें फ्लैशबैक्स के थ्रू एक्चुअली जो भी पहले चला था उसका हम लोगों को एक आइडिया मिलता है, कैसे अर्थ पे एक साइंटिस्ट ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है जो सन की एनर्जी को एक्चुअली खत्म कर रहा है। इस प्रॉब्लम की सलूशन को ढूंढने के लिए हमारे हीरो को लाइट ईयर्स दूर भेजा गया है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब हमारे मेन लीड को पता चलता है कि स्पेसशिप पे वो अकेला नहीं है। वहां उसका मुलाकात होती है एक एलियन स्पेसिस से और यही से मूवी सर्वाइवल से आती है एक फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग के टोन में। एलियन एक पत्थर होता है और उसका नाम लिटरली रॉकी रखा गया है। इस एलियन यानी रॉकी और ह्यूमन यानी रायन गॉसलिंग के बीच में कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है, कि कोई कॉमन बायोलॉजी नहीं है। इट्स अ रॉक एंड इट्स अ ह्यूमन। कॉमन है तो सिर्फ साइंस, मैथ्स कॉमन है और लॉजिक कॉमन है। और यही इस फिल्म का मेन इमोशनल कोर बन के आपको हुक करके रखेगा पूरे मूवी पे। दो अलग स्पेशीज एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और जो ये कोशिश चलती है वो पार्ट देख के इवन वी रियलाइज दैट कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू नहीं बल्कि एक लोगों के इंटेंट के थ्रू होती है। रॉकी इज नॉट अ विलन, रॉकी इज एक्चुअली द फ्रेंड दैट वी ऑल नीड एंड रॉकी इज अ कैरेक्टर व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड इन अ sci-fi movie because he as an alien becomes the friend of our human survivor. What makes this movie special? Real science, real tension. Movie एक फ्रेम के लिए भी फैंटेसी जैसी नहीं लगती। Every frame, every ounce of emotion showed by the actors feels very real and it actually feels like this thing can actually happen. Humor in crisis. हमारा हीरो पैनिक नहीं करता है। Instead, when he faces the problem, he finds a solution. He is a survivor, and if you have watched Martian, you will know how our actor, when he faced one of the biggest problems, how he adapted and he got a solution and started his survival journey. The same thing is here. If you like the Martian, same like the Martian, here also our actor is actually a survivor, a problem solver. Emotional core, the movie is emotionally very strong. The relationship and the chemistry between a rock and the lead actor is actually one of the highlights and the main core that we will remember after coming out of the movie theater. There is no over the top actions, no spaceships fighting each other, no actor trying to go out of their human way and be a superhuman and save the world. None of the thing is happening over here. Everything here feels believable and actually doable in real life. Lastly, it's a hopeful movie. It doesn't show you a dark future. It shows you that there are possibilities which are actually be darker in the future, but there are always solutions to any problem. अगर बात करें परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन की, लीड रोल में रायन गॉसलिंग इज एक्चुअली अ परफेक्ट चॉइस। ही लुक्स दमदार। उनका कंफ्यूज टीचर से डिटरमाइंड सेवियर तक का जो ट्रांजिशन है, इट फील्स सो नेचुरल. Direction by Phil Lord and Christopher Miller keeps the movie
बिलीवेबल, सीरियस एंड ब्लडी एंटरटेनिंग। अगर आपको इंटेलिजेंट मूवीज पसंद है, हु एक्चुअली ट्रीट्स हिज ऑडियंस एज समवन हु हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग and it knows that you are carrying your brain with you and you will be able to interpret it and feel the things which is being shown on the screen, then this is a must watch for you. And one suggestion, please, अगर आपके सिटी में IMAX है and the Project Hail Mary movie is airing on an IMAX in your city, please go for IMAX only. पूरे इंडिया में सिर्फ 4 से 5 IMAX हॉल्स है जहाँ पे ये मूवी अभी चल रही है, which is a very big crime against the movie. In the end, I'll give this movie a complete 4.2 out of 5. It's a must watch. ऐसी मूवीज़ काफ़ी कम आती है, 5-6 years में एक बार आती है ऐसी मूवीज़. प्लीज़ गो आउट देयर, वॉच दिस मूवी एंड प्लीज़ शेयर ऑन कमेंट्स आपको कैसा लगा. अगर आपको ऐसे ही मूवीज़ के रिव्यू हर हफ्ते चाहिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फिल्मी लाला. थैंक यू.